नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा स्वस्थ रखें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर वीडियो पर निर्माण किया गया। अनुरोध है, इसे अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे। हर हर महादेव का। तो मकर राशि वालों, तो चलिए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरु जी आज के कलयुग की बड्ढी ही कड़ी हुई सच्चाई बताते हैं कि धोखे से कमाए हुए पैसों को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में यदि आप धोखे से पैसा कमा रहे हैं, इसी के साथ छल करके पैसा कमा रहे हैं, और अगर उस पैसों को आप अच्छे काम के लिए लगाएंगे, तो जीवन में कभी यह मत सोचना कि उसका पुण्य हमें प्राप्त होगा। गलत उसका पुण्य जिसे आपको ने धोखा दिया है उसे प्राप्त होगा। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि बहुत से लोग आपके जीवन में आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन लोगों की नीयत और लोगों की मित्रों भावनाओं को समझना बहुत जरूरी होगा। बता देते हैं कि आपको बेकार की आलोचनाओं से दूर रहना है। बिना वजह अपनी आलोचना करते रहना आत्मविश्वास को कम कर सकता है, और जब आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी तो आप किसी भी कार्य को करने से पहले हड्डा बद्धा आएंगे और 100 बार सोचेंगे। इसलिए आलोचना करना बहुत नकारात्मक गुण है। इससे आप जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर आप लोगों के लिए होगा। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत से लाभ मिलेगा। तो मित्रों, बता देते हैं कि उस स्रोत को बड़े ही ध्यान से समझे और पैसे निकालने की कोशिश करें। आपके माता पिता की सेहत चिंता और घबराहट का कारण बन सकती है, तो तुरंत किसी अच्छे से चिकित्सक को अपने माता पिता की सेहत निकलवाएं, और हो सके तो मित्रों से, शहर से बाहर भी किसी अच्छे हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ सकता है तो तुरंत जाइए। मित्रों, बेहतर रहेगा कि इस वक्त आप पूरी तरह से सकारात्मक रहें। प्रेम जीवन की डोर को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो किसी तीसरे की बातों को सुनकर अपने प्रेमी के बारे में कोई भी राय न बनाएं। यह सलाह आपको कई ही बार दी है। मित्रों, सिर्फ प्रेम जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि भाई बहन के रिश्ते के लिए भी, भाई भाई के रिश्ते के लिए भी। अगर इन रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप हुआ तो रिश्ता कमजोर होना निश्चित ही है। मित्रों, आपको ऐसी परियोजनाओं पर काम करना चाहिए जो आगे चलकर आपको मुनाफा दे। जब आप ऐसी परियोजनाओं पर काम करेंगे तो आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। वहीं आपको बता देते हैं कि इस वक्त ग्रह स्थितियां बेहद ही अनुकूल बनी हुई हैं। मित्रों, आपको बहुत जरूरी कामों को पहले के समय में निपटा लेना है। आप फुर्सत के क्षणों में कोई नया काम करने का सोचेंगे, लेकिन इस काम में आप इतना उलझ सकते हैं कि आपके जरूरी काम भी छूट जाएंगे। अलग अलग नजरिए के चलते आपके और आपके जीवन साथी के बीच वाद विवाद हो सकता है। तो अपना जो नजरिया है उस नजरिए को समान रखें। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि परिवार से महत्वपूर्ण फैसले लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस वक्त परिवार में कुछ तनावपूर्ण स्थिति बन रही है। अर्थात मित्रों, ग्रह संकेत दे रहे हैं कि परिवार में कुछ घटनाएं घटेंगी, जो घटनाएं आपको अंदर से तोड़ ढाकर रख देगी। तो खुद को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। कुछ समय से चल रहे गिले शिकवे दूर करने का समय बिल्कुल अनुकूल है। इस समय का सदुपयोग करें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा। चाहे तो आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुट सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको सफलता मिल जाए। और विपरीत परिस्थिति में धैर्य और संयम रखना बहुत जरूरी होगा। मित्रों, आपको उदासी और तनाव से मित्रों बहुत बचकर रहना है, क्योंकि उदासी और तनाव आपके मनोबल को कमजोर कर सकती है और दूसरों की जिम्मेदारियां पूरी करने में रुकावट आएगी। तो क्यों ना मित्रों, सबसे पहले आपके ऊपर जिन जिम्मेदारियों का बोझ है वह बोझ कम किया जाए। अपने क्षमता के अनुसार ही लोगों की मदद करें।
ऐसा ना हो कि आप अपनी क्षमता से बाहर निकलकर लोगों की मदद करने जाएं और खुद ही मित्रों मुसीबत में फंस जाएं। कार्य क्षेत्र में स्टाफ का सहयोग मिलेगा, मन मुताबिक तरीके से काम बनते जाएंगे और नए काम की शुरुआत के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। मित्रों, रुपये पैसे के मामलों में किसी पर भी भरोसा आपको बिल्कुल नहीं करना है और ऑफिस में चल रही समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मित्रों, घर की देखभाल में जीवन साथी और परिवार वालों का पूरा सहयोग आपके ऊपर रहेगा। ऑपोजिट जेंडर वाले दोस्त से आपकी मुलाकात होगी, लेकिन यह मुलाकात थोड़ी सी तकलीफ देगी, क्योंकि मित्रों, ऑपोजिट जेंडर होने की वजह से आपकी प्रेमिका या पत्नी आपके ऊपर शक कर सकती है। और हमारे जो जातक मशीनरी के इस्तेमाल कर रहे ने से जा रहे हैं, तो गाड़ी चलाते वक्त भी बहुत सावधानी रखनी होगी और मशीन चलाते वक्त भी, और जोखिम लेने से आपकी मुसीबत घटने की बजाय और बढ़ सकती है। इसलिए बेकार का जोखिम लेना आपको टाल देना है। दूसरों की चिंता को छोड़कर अपने जीवन पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, उस प्रकार से अपेक्षित लोगों का साथ मिलता रहेगा। अभी सिर्फ एक ही बात पर विचार करके खुद को नकारात्मक ना होने दें और काम करने पर जोर दें। मित्रों, पैसों से जुड़े सारे काम सफल साबित होंगे और करियर को नई दिशा देने के लिए काम से थोड़ा ब्रेक लें और उन कामों में बदलाव करना है। इस बात का विचार करें जो काम जरूरी है। रिलेशनशिप से संबंधित तकलीफ दूर करने के लिए आपको प्रयत्न करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होगी। मित्रों, इस वक्त आपको बता देते हैं, इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय का सदुपयोग आपको करना चाहिए। वहीं आपको बता देते हैं कि मित्रों, बेकार के विवाद से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि बेकार के विवादों में पड़कर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सपने पूरे करने के लिए समय अनुकूल है। अपनी योग्यता और काम करने की ताकत पर भरोसा रखें और आपको परेशानियों का सॉल्यूशन मिलेगा। रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। मित्रों, जो कि रुके हुए पैसा प्राप्त करने का आपका काफी समय से जो मन बना हुआ था, वह मन अब पूरा होगा। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि निजी कामों में व्यवस्था के कारण संबंधों को नजरअंदाज न करें और गैर जरूरी यात्रा और खर्चे पर रोक लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। किसी नापसंद इंसान के घर आने से घर का वातावरण नकारात्मक हो सकता है, तो सकारात्मक बनाकर रखना आप भली भांति जानते हैं। वहीं निजी व्यवस्था के चलते कार्यस्थल पर आप समय नहीं दे पाएंगे और कर्मचारियों की गतिविधियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और नौकरी पेशा लोगों को घर पर भी ऑफिस का काम करना पड़ सकता है। मित्रों, घर परिवार को प्राथमिकता देने से घर का वातावरण मधुर रहेगा और घर में कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है, जो घर में खुशहाली, सुख शांति और समृद्धि लेकर आएगा। साथ ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयत्न सफल हो सकते हैं। फिर भी नकारात्मक विचार की वजह से जीवन में थोड़ी सी निराशा हो सकती है। लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने क्षमता के अनुसार प्रयत्न करें और किसी की पैसों से संबंधित मदद करते समय थोड़ा सा सतर्क रहें। मित्रों, इस समय में शुरुआत जो है वह थोड़ी कमजोर रहेगी, क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सुस्ती रहेगी, जिसके कारण आप अपने कार्यों की ओर सक्रिय नहीं रहेंगी। लेकिन इन व्यापार की किसी डील के फाइनल होने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिसके कारण आप अपने कामों की ओर भी सक्रिय रहेंगे। और जो लोग साझेदारी में किसी व्यवसाय को करते हैं, तो उनको लाभ हो सकता है। मित्रों, लेकिन आप अपने जीवन साथी के लिए को उपहार लाने की योजना भी बना सकते हैं और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने भाई बहनों के साथ मिलकर संतान के विवाह में आ रही समस्या का समाधान खोजना होगा, नहीं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे मेन ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर समय रहते आपने शुक्र की समस्या का समाधान खोज लिया, तो यह आपके लिए ही बढ़िया रहेगा। साथ ही नौकरी कर रहे जातकों को अपने आसपास रह रहे ऐसे लोगों से सावधान रहना, जो मोह के आगे तो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि वह आपकी पीठ में छुरा घोंपने का काम करेंगे और वह आपकी अधिकारियों से आपकी चुगली भी लगा सकती हैं और आपका प्रमोशन भी रुकवा सकते हैं। तो ऐसे में मित्रों, आपको यही हिदायत दी जाती है कि आपको अपने चारों ओर अपने आसपास के लोगों पर पैनी नजर रखनी होगी और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर भी रखना होगा और सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को किसी की भी बातों कानों सुनी बातों पर भरोसा नहीं करना है।
विद्रोह जब तक आप किसी को देख ना लें, जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा कि आपको किसी की विवादों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। यदि वह बातें आपके आंखों के सामने हो रही हो तो ठीक है, और आप विवाद हो सकता है जिनके कारण आप परेशान रहेंगे और आपका व्यवहार में भी कुछ बदला बदला लगेगा। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि छोटे व्यापारियों को व्यापार में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और उनके कुछ शत्रु भी उनके मित्र बनते नजर आएंगे, जिसे देखकर उन्हें हैरानी होगी। लेकिन उन्हें उन पर भरोसा करने से पहले उन पर कड़ी नजर रखनी होगी, तो कहीं वह उनका भरोसा ना तोड़ दें। इससे में ध्यान रखिएगा मित्रों कि कुछ शत्रु जो है वह आपसे मिल जाएंगी, लेकिन आपको उनके पहचानने में गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अपने कठिन विषयों को समझने में विद्यार्थियों को आसानी होगी, जिसके कारण शिक्षा में आ रही समस्याएं भी समाप्त होंगी, और नवविवाहित जांच को कि जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है, जिसके कारण वह प्रसन्न रहेंगे और आप अपने व्यवसाय की कुछ योजनाओं को बनाने विधि समय व्यतीत करेंगी। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि प्रेम जीवन जी रहे आपके लिए यह समय जो है प्रसन्नतादायक रहने वाला ही, क्योंकि वह अपने साथी के बारे में अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं, जिसके कारण उनके विवाह की बात भी आगे बढ़ सकती है। और जो लोग लंबे समय से किसी वाहन की खरीदारी के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं खरीद पा रहे थे, तो उनका वह सपना भी पूरा होने वाला है। अर्थात मित्रों, आप काफी लंबे समय से इसकी योजना भी बना रही थी और आपके मन में विचार भी आ रही थी, तो आपका सपना भी पूरा होगा। और विद्यार्थियों को भी शिक्षा में मन मुताबिक परिणाम मिलने के कारण उनकी परीक्षा का एवं उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। मित्रों, आप अपनी संतान की समस्याओं को सुनने में कुछ समय व्यतीत करेंगे और उनका समाधान भी खोजने में सफल रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी से भी धन का लेन देन करने से पहले सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो बाद में आपको केवल पछतावा ही मिलेगा और पछताना पड़ता आ जाए। और ध्यान रखिएगा कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि का समय रहेगा, जिसके धर्म आप किसी से भी नहीं डालेंगे और सभी से बातें शेयर करेंगे और अपनी बात सभी के सामने रखेंगे। व्यापार कर रहे लोगों को भी मन मुताबिक लाभ मिलेगा, जिसके कारण वह प्रसन्न रहेंगे। लेकिन उन्हें अपने किसी मित्र के स्वास्थ्य में गिरावट के कारण थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे भी विद्रोह ध्यान रखिए। जा कितने मित्र की सहायता करते समय आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मित्र का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। आप छोटी दूर की यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। और आपका अपने माता दी से यह कोई वाद विवाद उत्पन्न पर, तो आपको सिंपली वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बाबा महाकाल के चरणों में नमन करने के लिए जय श्री महाकाल अवश्य ही लिखें। आइए, अब हम आपको कुछ चमत्कारी उपाय भी बता देते हैं। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। बेलपत्री के कुछ उपाय बता रहे हैं। बेलपत्र को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। खास तौर पर जब बात भगवान शिव के पूजन की आती है, तब इसके बिना पूजन अधूरा ही माना जाता है। वास्तव में इसकी 3 पत्तियां एक शाखा से जुड़ी होती हैं, जो त्रिमूर्ति की प्रतीक मानी जाती है। इन 3 पत्तियों को मिलाकर एक पत्ता बनता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग विशेष रूप से होता है, जो शिव जी को प्रसन्न करने का आसान तरीका भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराने के बाद बेलपत्र के 5 पत्ते चढ़ाती हैं और साथ में दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करती हैं, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसे दोहराते हुए कम से कम 11 सोमवार तक ये उपाय आजमाएं। आपकी पूजा अवश्य स्वीकार होगी और कामना की पूर्ति होगी। यदि विवाह में देरी हो रही है या किसी वजह से बात नहीं बन पा रही है, तो 5 सोमवार शिवलिंग का मंदिर में जल से अभिषेक, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका करें और 108 बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इसके अलावा यदि आप सोमवार के दिन शिवजी के साथ माता पार्वती का पूजन भी करेंगी, तो जल्द ही आपके विवाह के योग्य बनेंगे। और दोस्तों, एक उपाय और सुन लो ध्यान से। अगर आप अपने स्वास्थ्य की कुछ समस्याओं से परेशान हैं, तो 108 बेलपत्र चंदन में डुबोएं और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें।
साथ ही भगवान शिव से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इस आसान उपाय से आपको जल्द ही सेहत में सुधार दिखेगा। हालांकि ये बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन शिव जी पर किया गया विश्वास ही आपको रोगों से मुक्त करने में मदद करेगा। यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव का प्रत्येक सोमवार पूजन में न करें, ये गलतियां करें। संतान सुख के लिए आप एक आसान उपाय आजमा सकती हैं। अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें और एक पत्र में कच्चा दूध लें। और दोस्तों, एक एक बेलपत्र दूध में डुबोते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं और प्रत्येक बेलपत्र के साथ एयूएम नमः भगवते महादेवाय का जाप करें। साथ ही संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये उपाय कम से कम 7 सोमवार तक करें और कोशिश करें कि पूर्णिमा तिथि के बाद जो पहला सोमवार पड्डे है उससे शुरुआत करें। यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है और व्यर्थ में खर्च होता है, तो आप सोमवार के दिन बेलपत्र के 5 पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं और उन पत्तों को अपनी पर्स या पैसों वाले स्थान जैसे घर की तिजोरी में रख दें। इस आसान उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और धन लाभ के योग बढ़ेंगे। संबंधों को और बेहतर बनाएगा और अपने वरिष्ठों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। आपका व्यक्तित्व और लोगों से थोड़ा अलग है। मित्रों को अपने व्यक्तित्व से जोड़कर रहना बहुत फायदेमंद है। मित्रों, आप अकेले वक्त बिताना पसंद करते हैं। आपको अपने लिए वक्त तो मिलेगा, लेकिन कोई ऑफिस की समस्या आपको सताती रहेगी। इसीलिए आपको बता देते हैं कि आप अपने लिए वक्त निकालें, अपने कार्य समय से पूरा कर लें। उसके बाद आपको जो करना है वह करें। पार्टनर के साथ घूमने जाएं, परिवार को समय दें, सब कुछ दें। मित्रों, आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी से बेहतर पहले कभी नहीं हुआ है। जितना बेहतर इस वक्त है, आपके लिए हर चीज कर रहा है। मित्रों, आपको खुश रखने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे जीवन साथी मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होता है, तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना है। अपने जीवन साथी को लेकर शिवालय में जाना है, जल चढ़ाना है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना है। मित्रों, एक उपाय है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एक सिक्के का टुकड़ा अपनी जेब में रखने से नौकरी व बिजनेस में तरक्की होती है। तांबे का सिक्का रखिए। मित्र बहुत शुभ प्रदान करता है। वह फल आपके पति पत्नी की सेहत, तनाव और फिक्र की वजह बन सकती है। दूसरों का ध्यान रखना इस वक्त बहुत जरूरी है। मित्रों, सेहत के लिहाज से यह वक्त थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन घबराएं नहीं। विदेशों में पड़ी आपकी जमीन अच्छे दाम में वृद्धि होगी। आज का दिन आपके लिए भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपने अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा और आप बड़े सदस्यों की बात का पूरा सम्मान करें। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने का भय सता रहा है। आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप किसी बात को लेकर जिद व अहंकार ना दिखाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है और आप अपने पारिवारिक मामलों में पूरी सहजता दिखाएं। आपको कार्यक्षेत्र में किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। सहकारिता का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपको किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। जन कल्याण के कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आप सबको जोड़कर चलेंगे। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन पहले से बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्हें अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। कमेंट में जय बजरंग बली अवश्य लिखें दीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करने के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों का वर्णन मिलता है। इन सभी ग्रहों का अपना स्वभाव और गुण होता है, जो उन्हीं के अनुसार फल प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख, संपदा, ऐश्वर्य, आकर्षण और सौंदर्य का कारक माना जाता है। ये वृषभ और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं। मान्यता है कि जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, उन्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वहीं जिन लोगों का शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उनको जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें मेहनत से काम करने के बाद भी यश नहीं मिलता है।
ऐसे में आइए जानते हैं शुक्र ग्रह को मजबूत करने के उपायों के बारे में। हर शुक्रवार को व्रत रखें और सफेद वस्तु जैसे दूध, मोती, दही, चीनी, आटा और दूध, घी आदि चीजों का दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में शुक्र कमजोर है, उन्हें नियमित रूप से हर शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन शुक्रदेव के इस मंत्र ऊं द्राम द्रीम द्रौं स शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। इससे शुक्र मजबूत होते हैं। दोस्तों, एक और उपाय है। वहीं जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, वो लोग नियमित रूप से शुक्रवार का व्रत रखें। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुख, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है। शुक्रवार के दिन आटा में चीनी मिलाकर चींटी को खिलाएं। इस उपाय से कुंडली में शुक्रदेव मजबूत होंगे और आर्थिक लाभ होगा। मान्यता है कि सफेद वस्त्र, चावल, घी, चीनी आदि किसी कन्या को दान करने से भी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पानी में इलायची डालकर स्नान करने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो हमेशा बांटने से बढ़ता है और इस खजाने की चाबी निरंतर अभ्यास है। ज्ञान से जुड़ी 5 अनमोल सीख जानने के लिए पढ़ें सफलता के मंत्र। जीवन में धन मिले न मिले, लेकिन ज्ञान का मिलना बेहद जरूरी माना गया है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में व्यक्ति को ज्ञान को हासिल करने के लिए कठिन साधना करने की सीख दी गई है। जीवन में बगैर ज्ञान को हासिल किए कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं हासिल कर सकता है। ज्ञान के बगैर इंसान का जीवन अधूरा है। बगैर ज्ञान के कारण व्यक्ति जीवन में अक्सर ठगा जाता है और उसे तमाम तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान का उचित उपयोग करते हुए जीवन से जुड़े सभी सुखों को प्राप्त करता है। हालांकि कई बार कुछ लोग किसी विषय में थोड़ा ज्ञान पाते ही इतराने लगते हैं। ऐसा होते ही जीवन में ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया रुक जाती है। आइए जानते हैं कि जीवन में ज्ञान क्यों जरूरी है और व्यक्ति को यह कैसे प्राप्त होता है।